हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। हाजिर हूँ आज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया को पढ़ना जारी रखेंगे। यह इस अध्याय का मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने जाना कि दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया की समस्या क्या है, दक्षिण एशिया की विशेषताएं क्या है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। साथ ही साथ हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में लोकतंत्र, राजतंत्र, जातीय संघर्ष सभी कुछ हमने विस्तार से पढ़ लिया है। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम भारत के अन्य पड़ोसी देशों से संबंधों की समीक्षा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही बनेगा। आज इस वीडियो में हम भारत के बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एवं मालदीव के साथ कैसे संबंध है इसकी समीक्षा करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक सुने, कॉपी में नोट कर लें जो बिंदु मैं बता रहा हूँ, और पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत बांग्लादेश संबंध। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश भारत की बदौलत आज़ाद हुआ है। सन 1971 में क्या परिस्थितियां थी इसे हमने पिछले वीडियो में बहुत खूबी से जाना है, और जाना है कि भारत की मदद से ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आज़ादी के बाद से भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध मधुर रहे हैं। फिर भी दोनों ही देशों के मध्य समय समय पर कुछ मतभेद भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम भारत बांग्लादेश के मध्य मतभेद के जो प्रमुख कारण हैं उनकी समीक्षा करेंगे। फिर हम संबंध किस दिशा में अच्छे हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे। तो चलिए, भारत बांग्लादेश के मध्य मतभेद के प्रमुख कारण। नंबर 1, गंगा नदी जल बंटवारा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे की समस्या। भारत बांग्लादेश के मध्य मतभेद का प्रमुख कारण भारत से गुजरने वाली गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे की हिस्सेदारी को लेकर है। दोनों ही देश अपने देशों के लिए अधिक जल की मांग करते हैं। इन दोनों देशों की मांग के हिसाब से जल का बंटवारा किया जाता है, लेकिन भारत बांग्लादेश दोनों ही इन नदियों का अधिक से अधिक जल की चाह रखते हैं, मांग करते हैं, जिसके कारण दोनों ही देशों के मध्य गंगा नदी जल बंटवारा और ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर समय समय पर विवाद उत्पन्न होता है। बांग्लादेश आरोप लगाता है कि भारत नदी जल बंटवारे पर दादा की तरह व्यवहार करता है। नंबर 2, अवैध अप्रवासी नागरिकों की समस्या। भारत सदैव से आरोप लगाता रहा है कि बांग्लादेश से अनाधिकृत रूप से अप्रवासी घुसपैठी आते हैं, गैरकानूनी रूप से भारत में रहते हैं और भारत की आंतरिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, जबकि बांग्लादेश भारत के इस आरोप को सिरे से नकारता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका भारत के इन आरोपों को खंडन करती है और कहती है कि कोई भी बांग्लादेशी नागरिक भारत में नहीं जाता है। किंतु हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के नागरिक अवैध रूप से भारत में आते हैं, जिनको भारत में चकमा शरणार्थी कहा जाता है। नंबर 3, इस्लामिक कट्टरवाद का बांग्लादेश द्वारा समर्थन। भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव का एक प्रमुख कारण बांग्लादेश द्वारा कट्टर इस्लामिक वाद का समर्थन करना है। भारत आरोप लगाता है कि बांग्लादेश उन मुसलमानों को श्रेय देता है जो कि भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं और बांग्लादेश उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, जबकि बांग्लादेश कहता है कि हमारे वहाँ कोई भी कट्टर इस्लामिकवाद नहीं है और कोई भारत विरोधी कार्रवाई नहीं करता है। दोनों देशों के मध्य तनाव का एक प्रमुख कारण कट्टर इस्लामिकवाद भी रहा है। नंबर 4, प्राकृतिक गैसों का निर्यात में बांग्लादेश द्वारा बाधा उत्पन्न करना।
भारत म्यांमार से प्राकृतिक गैस खरीदता है। म्यांमार बांग्लादेश के रास्ते भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात करना चाहता है, किंतु बांग्लादेश अपनी सरजमी का उपयोग म्यांमार को नहीं करने देता है, जिसके कारण म्यांमार को भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात करने में बाधा उत्पन्न होती है। तो प्राकृतिक गैस का निर्यात न करने देना भी भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव का प्रमुख कारण है। नंबर 5, पूर्व की ओर जाने का रास्ता बांग्लादेश द्वारा न देना। भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव का एक प्रमुख कारण भारतीय सेना को पूर्व की ओर जाने से रोकना है। बांग्लादेश पूर्व की ओर जाने वाली भारतीय सेना को रोकती है, अपना रास्ता नहीं देती है, जिसके कारण भी समय समय पर भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव उत्पन्न होता है। बांग्लादेश भारत पर आरोप लगाता है कि भारत चकमा शरणार्थियों का दुष्प्रचार करता है, साथ ही चगाई पहाड़ियों पर वह समस्या उत्पन्न करता है। बांग्लादेश यह भी आरोप लगाता है कि भारत व्यापारिक मामलों में बेईमानी करता है और प्राकृतिक गैस में सेंधमारी कर रहा है। बांग्लादेश यह आरोप लगाता है कि जो बांग्लादेश की प्राकृतिक गैस है उसमें भारत सेंधमारी करता है। तमाम मुद्दों, तमाम तनावों के मध्य भारत और बांग्लादेश के संबंध मधुर भी हैं। तो जिन क्षेत्रों में भारत के संबंध अच्छे हैं बांग्लादेश के साथ, उसकी हम समीक्षा करते हैं। इसमें नंबर 1 आता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य आर्थिक संबंध काफ़ी मजबूत हैं। दोनों ही देशों के संबंध आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगाढ़ हैं और बांग्लादेश और व्यापार में काफ़ी व्यापार होता है। नंबर 2, बांग्लादेश भारत की पूर्व नीति का हिस्सा है। भारत ने जो पूर्व नीति बनाई है, लुक ईस्ट पॉलिसी, उसमें बांग्लादेश को भी शामिल किया है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करना चाहता है, जिसमें बांग्लादेश भी उसका हिस्सेदार है। वर्ष 2014 में एक्ट ऑफ ईस्ट की नीति में भी बांग्लादेश को शामिल किया है। साथ ही भारत और बांग्लादेश कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए वर्ष 2015 में हस्ताक्षर किए गए हैं एक समझौते पर। साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश कई साझे हितों के मुद्दों की तलाश कर रहे हैं, जहां पर दोनों के हित साझे किए जा सके। नंबर 3, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग। भारत और बांग्लादेश के मध्य आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोगात्मक रवैया है। दोनों ही देश इन दोनों विषयों पर सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए विकास की राह पर अग्रसर हैं। दोनों ही देश कई साझे हितों के मुद्दों पर भी साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे हमारे भारत बांग्लादेश संबंध। अब हम सेकंड देखते हैं, भारत नेपाल संबंध। देखिए, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और नेपाल के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत नेपाल के संबंध अत्यंत प्राचीन हैं। माना जाता है कि भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह नेपाल के जनक राजा जनक नंदिनी सीता मैया से हुआ था। दोनों ही देशों के संबंध अत्यंत दोस्तानापूर्ण एवं मधुर हैं। भारत और नेपाल के मध्य मुक्त आवागमन समझौता भी हुआ है। इन सब के बावजूद नेपाल के साथ भारत के कई विषयों पर विवाद भी रहा है। नेपाल और भारत के मध्य मतभेद के प्रमुख कारण निम्न हैं। नंबर 1, व्यापारिक संबंधों में मनमुटाव। भारत और नेपाल अतीत में व्यापार करते थे। अतीत के समय में इन दोनों ही देशों के संबंधों में मनमुटाव उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण भारत नेपाल संबंध खराब हुए हैं। नंबर 2, नेपाल की चीन से दोस्ती। भारत नेपाल संबंधों में खटास का एक प्रमुख कारण नेपाल की चीन से दोस्ती है। भारत नेपाल से चीन की दोस्ती पर नाराजगी व्यक्त करता है। भारत इससे नाखुश है। भारत नेपाल को बताता है कि चीन कैसा देश है। हम सभी जानते हैं कि चीन कैसा देश है। चीन
एक साम्राज्यवादी देश है जो कि छोटे छोटे देशों को अपनी ओर मिलाने का कार्य करता है और भारत विरोधी गतिविधियां संचालित करता है। केवल काम निकालने के लिए चीन जो है छोटे देशों का प्रयोग करता है। तो भारत नेपाल से चीन की नज़दीकियों पर आपत्ति दर्ज करता है, अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करता है। वर्तमान समय में नेपाल चीन के काफ़ी नज़दीक होता जा रहा है, जिससे नेपाल और भारत के संबंध काफ़ी खराब और तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच रहे हैं। नंबर 3, भारत नेपाल संबंधों में एक तनाव का कारण यह है कि नेपाल अपने देश से भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करता है। भारत नेपाल पर आरोप लगाता है कि नेपाल की सरजमी से भारत विरोधी गतिविधियां संचालित होती है और नेपाल भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने हेतु कोई कार्रवाई नहीं करता है। नंबर 4, नेपाल द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां संचालित करना। भारत का आरोप है कि नेपाल द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां संचालित की जाती है, जैसे आतंकवाद को श्रेय देना, उग्रवादी फैलाना और नकली नोटों की जालसाजी करना। ये तमाम मुद्दे हैं जो कि भारत और नेपाल के मध्य तनाव का कारण बनते हैं। नंबर 5, नेपाल में माओवाद का प्रभाव। भारत और नेपाल के मध्य तनाव का एक प्रमुख कारण नेपाल में माओवादी प्रभाव भी है। हम सभी जानते हैं कि माओवादी हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं और ये हिंसा फैलाते हैं। नेपाल में बढ़ता प्रभाव माओवादियों का भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि भारत बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक के समस्त राज्यों में नक्सलवाद के उभार को देख चुका है। नेपाल में माओवाद के बढ़ते प्रभाव से भारत चिंतित है और भारत को लगता है कि कभी नेपाल के रास्ते भारत में भी माओवाद पनप सकता है, जिससे इन दोनों ही देशों के मध्य तनाव बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल के मध्य तनाव ही तनाव है, विवाद रहते हैं। भारत और नेपाल के संबंध दोस्ताना और मधुर भी रहे हैं। तो भारत के नेपाल के साथ जिन विषयों पर अच्छे संबंध हैं उनकी हम समीक्षा करते हैं। नेपाल के नागरिक यह कहते हैं कि भारत नेपाल के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है। नेपाल के मामलों में भारत दखल अंदाजी करता है। भारत नेपाल के पनबजली घरों पर आंख गड़ाए बैठा है, जबकि भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता है। भारत सदैव से नेपाल के हितों की रक्षा करता है, उसके विकास में साझेदार बनता है। नेपाल के साथ भारत की मुक्त आवागमन संधि है, जिसके तहत कोई भी भारतीय नेपाल में बिना पासपोर्ट वीजा के जा सकता है, घूम सकता है, रह सकता है, काम भी कर सकता है। इसी प्रकार नेपाल का कोई भी नागरिक भारत आ सकता है, रह सकता है, घूम सकता है और काम कर सकता है। दोनों ही देशों के संबंध मुक्त व्यापार की भी संधि है। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। नेपाल एक गरीब देश है, जिसके कारण भारत नेपाल की कई योजनाओं में धन व्यतीत करता है। भारत के नेपाल के साथ व्यापारिक एवं वैज्ञानिक संबंध काफ़ी मजबूत हैं। व्यापारिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में नेपाल के साथ भारत मिलकर कार्य कर रहा है। भारत नेपाल के साथ जल, पनबिजली, ग्रेड आदि क्षेत्रों में सहभागिता कर रहा है। नेपाल में जब से लोकतंत्र लागू हुआ है, तब से भारत और नेपाल के संबंध शांतिपूर्ण और मजबूत बने हुए हैं। तो ये था हमारा नेपाल और भारत संबंध। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भारत श्रीलंका संबंध। देखिए, भारत और श्रीलंका के संबंध भी काफ़ी मधुर रहे हैं। दक्षिण भाग में श्रीलंका स्थित है। आज़ादी से लेकर ही भारत श्रीलंका के संबंध अच्छे रहे हैं, किंतु इन अच्छे संबंधों के मध्य भी भारत और श्रीलंका के मध्य मतभेद के कई कारण हैं। भारत श्रीलंका के मध्य मतभेद के प्रमुख कारण। नंबर 1, तमिलों की स्थिति। भारत श्रीलंका के मध्य मतभेद का एक प्रमुख कारण श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के तमिलों की स्थिति है। श्रीलंका में जो तमिल रहते हैं उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अपमान किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, जिसके बदले में
तमिल लोग समान हितों की अधिकारों की मांग करते हैं। भारत भी चाहता है कि तमिलों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और इसको लेकर भारत श्रीलंका के मध्य समय समय पर तनाव उत्पन्न होता रहता है। नंबर 2, तमिलों का संघर्ष। भारत और श्रीलंका के मध्य तमिलों का संघर्ष एक महत्वपूर्ण तनाव का कारण है। नंबर 3, लिट्टे का संघर्ष। तमिल निवासियों ने LTTE नामक एक उग्र संगठन बनाया जिससे भारत के श्रीलंका के साथ संबंध खराब हुए हैं। श्रीलंका कहता है कि लिट्टे श्रीलंका में अस्थिरता फैलाता है और संघर्षरत रहता है। श्रीलंका की सेना और लिट्टे के बीच में समय समय पर संघर्ष होता रहा है। वर्तमान में लिट्टे समाप्त हो गया है और श्रीलंका में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन यह इतिहास में दोनों ही देशों के बीच तनाव का कारण रहा है। तमिलों द्वारा पृथक राज्य की मांग। श्रीलंका में रहने वाले तमिल समुदाय के लोग अपने लिए स्वतंत्र देश की मांग करते हैं, जिसको लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य समय समय पर तनाव उत्पन्न होता रहा है। नंबर 5, शांति सेना का विरोध। सन 1987 में एक समझौते के तहत भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। शांति सेना का श्रीलंकाई जनता ने विरोध किया और कहा कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, भारत का हस्तक्षेप नागवार है और पूरे क्षेत्र में अशांति फैला रहा है। भारत श्रीलंका के मध्य इन तनावों के बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर श्रीलंका के साथ भारत के मधुर संबंध रहे हैं। भारत और श्रीलंका के दोस्ताना संबंधों के मुख्य बिंदु। नंबर 1, मुक्त व्यापार संबंध। भारत और श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिससे ये दोनों ही देश अधिक से अधिक व्यापार करते हैं और एक दूसरे के देश में काफ़ी लाभ अर्जित करते हैं। नंबर 2, मैत्रीपूर्ण संधियाँ। भारत और श्रीलंका के मध्य कई दोस्ताना समझौते हुए हैं, जिससे इन दोनों की मित्रता प्रगाढ़ हुई है। नंबर 3, शांति सेना भेजना। भारत ने श्रीलंका में सन 1987 में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से शांति सेना भेजी थी, जो दोनों ही देशों के मधुर संबंधों का परिचायक थी। नंबर 4, श्रीलंका के पुनर्निर्माण में सहायता। श्रीलंका में जब सुनामी आई थी तब भारत ने श्रीलंका की व्यापक पैमाने पर आर्थिक मदद की। श्रीलंका के पुनर्निर्माण पुनर्संरचना में भारत की अहम भूमिका है। भारत ने अत्यधिक धन श्रीलंका की सुनामी के समय श्रीलंका को दिया ताकि वह इस सुनामी से उभर सके। तो भारत और श्रीलंका के मध्य संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं और भारत समय समय पर श्रीलंका की आर्थिक सहायता करता है। दोनों ही देशों में सफलतापूर्वक लोकतंत्र का संचालन किया जा रहा है, किंतु समय समय पर भारत श्रीलंका के संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे हमारे मुख्य जो भारतीय देशों से संबंध है, चाहे वो नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ हो। बहुत विस्तार से मैंने आपको पढ़ाया है। अगला टॉपिक है हमारा भारत भूटान संबंध। भारत भूटान संबंधों को हम पढ़ें उसके पहले आप सभी से एक निवेदन यह कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। कमेंट करके अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। भारत भूटान संबंध। भारत के भूटान के साथ संबंध काफ़ी मधुर है। भूटान भारत का एक अच्छा और सच्चा दोस्त है। भूटान ने कभी भी अपनी सरजमी का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों में नहीं होने दिया है। भूटान ने अपने देश से भारत विरोधी उग्रवादियों को बाहर कर दिया है, जिससे भारत के भूटान के संबंध और मजबूत हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि भूटान एक गरीब देश है, यहाँ पर संसाधनों की काफ़ी कमी है। इन सब को देखते हुए भारत भूटान की सभी क्षेत्रों में सहायता करता है। भारत
जल पन बिजली के क्षेत्र में काफ़ी पैसा लगाता है। भूटान की कई योजनाओं में भारत अपनी आर्थिक सहायता दे रहा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि भूटान के विकास में सर्वाधिक अनुदान देता है। यानी कि जो दान दिया जाता है भूटान के विकास में, उसमें भारत सबसे ज़्यादा दान देने वाला, पैसे देने वाला एकमात्र देश है। और भारत भूटान के साथ संबंध काफ़ी मधुर और दोस्ताना रहे हैं। नेक्स्ट, भारत मालदीव संबंध। भारत के मालदीव के साथ भी अच्छे संबंध है। सन 1988 में जब कुछ श्रीलंकाई भाड़े के सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया तो मालदीव ने भारत से सहायता मांगी और भारत ने तत्काल उसी समय मालदीव को अपनी सेना पहुंचाई और श्रीलंकाई द्वारा किए गए हमले से मालदीव की रक्षा की। मालदीव की कई योजनाओं में भारत सहभागी है। भारत मालदीव की पनबिजली योजना और मत्स्य उद्योग और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देता है, जिससे मालदीव का विकास हो सके। कुल मिलाकर भारत और मालदीव के संबंध काफ़ी मधुर और दोस्ताना अच्छे संबंध है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि भारत के ही इन अन्य देशों से संबंध बनते बिगड़ते हैं, बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों के साथ आपस में संघर्ष होता रहता है। बांग्लादेश और नेपाल के मध्य हिमालयन नदी के जल को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। वहीं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में म्यांमार के रोहिंग्याई मुसलमानों की समस्या को लेकर समय समय पर विवाद उत्पन्न होता रहता है। भारत के साथ इन देशों के मुख्य विवाद का एक कारण यह भी है कि दक्षिण एशिया का जो भूगोल है उसमें भारत केंद्र में आता है, भारत मध्य में आता है और सभी देश इसके इर्द गिर्द हैं, जिसके कारण इन देशों में समय समय पर तनाव उत्पन्न होता रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा आज का वीडियो। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे शब्दों में समझा सकूं। परीक्षा की दृष्टि से हमारा आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब आप आज के प्रश्न नोट करें, जिनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारत की एक्ट ऑफ ईस्ट नीति में बांग्लादेश को कब शामिल किया गया है? भारत की एक्ट ऑफ ईस्ट नीति में बांग्लादेश को कब शामिल किया गया है? प्रश्न क्रमांक 2, भारत नेपाल के संबंध कैसे हैं और भारत किस देश के साथ संबंध स्थापित करने पर नाराजगी व्यक्त करता है? भारत नेपाल के किस देश के साथ संबंध स्थापित करने पर नाराजगी व्यक्त करता है? नंबर 3, किस देश के साथ भारत की मुक्त आवागमन संधि है? किस देश के साथ भारत की मुक्त आवागमन संधि है? नंबर 4, उस देश का नाम बताइए जिसमें भारत सर्वाधिक अनुदान देता है। उस देश का नाम बताइए जिसमें भारत सर्वाधिक अनुदान देता है। नंबर 5, सन 1988 में किस देश में श्रीलंकाई सैनिकों ने हमला किया था? सन 1988 में किस देश पर श्रीलंकाई सैनिकों ने हमला किया था? आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी से विदा लूँ उसके पहले एक निवेदन यह कि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में अपना कहर फैला रहा है। इन सब से बीच में सावधानी ही सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। इसलिए आप सदैव सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क सदैव पहनें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइजर करें और बार बार साबुन से हाथ धोएं। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखें, खुश रहिए, खुश रखिए। इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ
आप सभी से विदा चाहूँगा। मिलता हूँ बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। इसी अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे और अगले वीडियो में हम अध्याय को समाप्त भी करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई नियमित और निरंतर रूप से जारी रखें। बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.